Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछले 1-1.5 महीने से मुझे ग्राउंड से ये सूचना मिल रही है कि अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी है। अस्पतालों के अंदर कंज्यूमेबल्स, रुई, पट्टी, प्लास्टर आदि की कमी है। मैंने इस विषय में स्वास्थ्य सचिव को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा और दोनों की तरफ से जवाब ये आया कि नहीं साहब, कोई कमी नहीं है, सारी दवाइयाँ और कंज्यूमेबल्स उपलब्ध हैं। मुझे मालूम है कि ये जो जानकारी है ये गलत दी जा रही है। अफसर मुझे गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि अफसर चाहते हैं दिल्ली के अंदर दवाइयों को लेके हाहाकार मच जाए, बीमार लोग और बीमार पड़ जाएं, लोगों की बिना दवाई की वजह से मृत्यु हो जाए और इससे सरकार की बदनामी की जाए। जब अफसर बार बार कहने पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और झूठी रिपोर्ट, झूठी सूचना अपने मंत्री को दे रहे हैं, तो मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा कि देखिए, अफसरों की इंक्वायरी करना, जांच करना और उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेना, वो केंद्र सरकार ने वो ताकत हमसे छीन के एलजी साहब को दे दी है। तो हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इनके खिलाफ जांच करिए, टाइम बाउंड जांच करिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है, और इसके ऊपर किसी भी राजनीतिक लड़ाई में जो है हमें इनको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। एलजी ने एक लेटर लिखा कल गृह सचिव, उन्होंने कई मामलों का जिक्र किया दिल्ली सरकार से जुड़े हुए और आरोप लगाया उस जो लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार एक तरह से दुरुपयोग कर रही है संसाधनों का कोर्ट में जाकर और भ्रामक जानकारियां कोर्ट को दे रही है, एलजी की छवि खराब की जा रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये एलजी साहब से जानना चाहूँगा और दिल्ली के लोगों से जानना चाहूँगा। बार बार उनको बताया गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक लिया, दिल्ली जल बोर्ड के सारे काम रुक गए। एलजी साहब ने क्या किया? मैंने उनको बार बार सूचना दी कि दिल्ली के अंदर कोई बेचारा अगर एक्सीडेंट से गिरता है सड़क पर तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता था, अफसरों ने उन तक के पैसे रोक लिए और आज उनका इलाज नहीं हो रहा, वो लोग सड़क पे मर रहे हैं। एलजी साहब ने क्या किया? मैंने उनको कहा कि मोलेस्टेशन के मामलों के अंदर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, एलजी साहब ने क्या किया? जब किसी भी अधिकारी के ऊपर एक्शन लेने की ताकत केंद्र सरकार ने सारी एक कानून बना के एलजी साहब को दे दी, तो एलजी साहब कार्रवाई करेंगे ना उन पे। और एलजी साहब अगर इस तरीके के अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे तो ये बात साफ होती है कि एलजी साहब की और उन अफसरों की जो काम रोक रहे हैं उनकी मिलीभगत है। तो हम कहाँ जाएं? हम कोर्ट ना जाएं तो कहाँ जाएं? कोई तो तरीका होगा, या दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दें कि बिना इलाज के, बिना दवाई के दिल्ली वाले मरते हैं तो मर जाएं, हम कुछ ना करें, हम बैठे रहें। ऐसा नहीं चलेगा। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम दिल्ली की जनता की अदालत में भी जाएंगे और दिल्ली वालों का काम करा के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे।